एन अप। हाँ भाई, ये एपिसोड स्पेशली उन लड़कों के लिए है, स्पेशली यंग मैन जो ये सुन रहे हैं। एक चीज़ है जो तुम्हें समझनी ज़रूरी है, सोसाइटी मैन और मैस्कुलिनिटी को कैसे ट्रीट करती है। ये चीज़ सरफेस के नीचे चल रही है या सीधे सामने दिख रही है, ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर। बट जो मैं आजकल करने वाला हूँ वो है तुम्हें एक पैटर्न दिखाना जो शायद चुप चुप के तुम पे इफ़ेक्ट डाल रहा है। चलो शुरू करते हैं 2 फ्रेजेस से, अ रियल मैन और मैन अप। सुने हैं ये? ऑब्वियसली सुने हैं। अब एक सेकंड के लिए नोटिस करो, ये फ्रेजेस कभी भी ऐसे एक्शंस के साथ नहीं आते जो डायरेक्टली मैन के बेनिफिट के लिए हों। स्ट्रेंज, हाँ सच, बिल्कुल। बिलीव नहीं करते? ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ। इमेजिन करो अगर ये फ्रेजेस एक्चुअली मैन के फ़ायदे के लिए यूज़ होते तो कैसे लगते। एग्जाम्पल 1, अ रियल मैन अपने स्पेयर टाइम में साइड हसल बिल्ड करता है जब तक उसको फाइनेंशियल फ्रीडम ना मिल जाए। ब्रो को मैन अप करके मिनिमम वायबल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए जल्दी। कभी सुना है ऐसा? नहीं। सेकंड एग्जाम्पल, अ रियल मैन अपनी हेल्थ और स्ट्रेंथ प्रायोरिटाइज करता है। ब्रो को मैन अप करके बॉडी फैट 20% के नीचे लाना चाहिए, टेस्टोस्टेरोन ऑप्टिमाइज करना चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग और केपेबल फील करे। कभी सुना है? नहीं। और एक और, बिकॉज आई कांट रेजिस्ट, अ रियल मैन उस वुमेन को कट ऑफ करेगा जो उसकी लाइफ बेटर नहीं बना रही। ब्रो को मैन अप करके अपने टाइम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कभी भी सुना है? मैंने तो नहीं सुना। रियलिटी क्या है? आज के टाइम में जब भी अ रियल मैन या मैन अप यूज़ होता है तो वो ऑलमोस्ट हमेशा किसी ऐसे एक्शन के साथ होता है जो वुमेन को बेनिफिट करे। चैलेंज देता हूँ, एक एक्सेप्शन ढूंढ के दिखाओ। अ रियल मैन किसी वुमेन को सालों तक वेट नहीं करवाता। ही वुड मैन अप एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अ रियल मैन डेट पे 50-50 नहीं करता, वो प्रोवाइड करता है ताकि वुमेन अपनी फेमिनिन एनर्जी में रिलैक्स कर सके। समझ रहे हो ये क्या हो रहा है? समझ रहे हो पैटर्न? मोस्ट रिलेशनशिप एडवाइस अज्यूम करता है कि रियल मैन ऑटोमेटिकली एक रिलेशनशिप एस्केलेटर पे चढ़ते जाएंगे जो कन्वीनियंटली वुमेन को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और प्रोविज़न देता है, चाहे मैन की अपने डिज़ायर्स क्या हो। और अगर कभी एडवाइस मिलता भी है रिलेशनशिप एंड करने का तो रीज़न होता है हर टाइम वेस्ट मत करो। कभी सुना है अपना टाइम वेस्ट मत करो? नहीं। हेल्थ, फ्रेंड्स, फाइनेंसेस, हाँ ठीक है, जब तक वुमेन की प्रायोरिटी के अगेंस्ट ना जाए। जिम, अ रियल मैन घर के काम छोड़ के जिम नहीं जाता। फ्रेंड्स के साथ टाइम, अ रियल मैन अपनी वुमेन को अकेला नहीं छोड़ता। मतलब एडवाइस मैन के लिए एक्सेप्टेबल है लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वो वुमेन के एजेंडा के अगेंस्ट ना हो। और मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ, वाई द हेल आर वी डिफाइनिंग रियल मैन रिलेटेड टू हाउ वुमेन बेनिफिट? सीरियस क्वेश्चन है। चलो एक फ़न एक्सपेरिमेंट करते हैं, जेंडर रिवर्स कर देते हैं। अ रियल वुमेन मैन का टाइम वेस्ट नहीं करेगी, वो ऐसा रिलेशनशिप देगी जो उसको मैक्सिमम फ्रीडम और सेटिस्फेक्शन दे, चाहे उसके खुद के डिज़ायर सेक्रीफाइस हो। अ रियल वुमेन अपने फ्रेंड्स, करियर या खुद को रिलेशनशिप से ऊपर नहीं रखेगी। शी नीड्स टू वुमेन अप एंड मेक सेक्रीफाइसेस। अ रियल वुमेन फिट और फेमिनिन होगी ताकि मैन अपनी मैस्कुलिनिटी फील कर सके। सुनने में नॉर्मल लग रहा है? ऑब्वियसली नहीं। अगर ऐसा कोई बोले इंटरनेट पर तुरंत लेबल मिलेगा, सेक्सिस्ट, मिसोजिनिस्टिक, टॉक्सिक। तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि जब एडवाइस एक जेंडर को दिया जाए तो नॉर्मल है और जब रिवर्स हो तो विलनस? एज अ सोशल ऑब्जर्वर मुझे ये फैसिनेटिंग लगता है। डोमिनेंट कल्चर तुम्हें ये बिलीव करवाना चाहती है कि रियल मैन वो है जो वुमेन को बेनिफिट करे। डिविएशन, शेम, क्रिटिसिज्म, मॉरल लेक्चर। और रियल वुमेन फ्रेज प्रैक्टिकली एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि अजम्पशन ये है कि वुमेन ऑलरेडी सेल्फ डिफाइंड है। उन्हें ओपनली एनकरेज किया जाता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट फॉलो करने के लिए। और अगर कोई बोले कि उनका सेल्फ इंटरेस्ट थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो मैन के बेनिफिट के लिए तो वो ऑप्रेसिव हो जाता है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे अच्छे, सिंसियर, सॉफ्ट हार्टेड यंग मैन ये सब बचपन से सुनते आए हैं और वो जेन्युइनली बिलीव करते हैं। ज़्यादा लोग ओबीडियंट होते हैं, पेरेंट्स को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते,
फ्रेंड्स को एलियनेट नहीं करना चाहते, वुमेन को अपसेट नहीं करना चाहते, तो वो ये फ्रेजेस इंटरनलाइज कर लेते हैं गुड फेथ में। उन्हें लगता है ये फॉलो करने से वो रियल मैन बन जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन है, कोई बना? हु बेनिफिट्स? क्या मैन स्ट्रोंगर, रिचर, हेल्दियर, हैप्पियर बन रहे हैं इन इम्पेरेटिव्स को फॉलो करके? ऑनेस्टली हार्ड टू आर्ग्यू। हर कमांडमेंट उनकी मैनहुड को डिफाइन करता है, उनके बिहेवियर टुवर्ड वुमेन के थ्रू। दैट्स काइंड ऑफ क्रेजी। मेरा पॉइंट सिंपल है, मैन, स्पेशली यंग मैन, समझो कि डोमिनेंट कल्चर का कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है तुम्हें पावरफुल, प्रोस्पेरस, सेल्फ डिफाइंड मैस्कुलिन मैन बनाने में। कल्चर को विगरस, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट मैन नहीं चाहिए। क्यों? वो फ्यूचर एपिसोड का टॉपिक है। अभी के लिए बस इतना समझो, तुम्हारी वैल्यू फंडामेंटली इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि तुम वुमेन के लिए क्या करते हो। और अगर पॉसिबल हो, ऐसे मैन ढूंढो जो मैस्कुलिनिटी को इनहेरेंटली पॉजिटिव ट्रेट मानते हो। वो तुम्हें बैलेंस देगा अगेंस्ट कल्चरल प्रेशर। सो व्हाट डू यू थिंक? क्या ये तुम्हारे एक्सपीरियंस से मैच करता है? कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम जानते हो कोई जो ये सुनना चाहिए, उसे शेयर करो। वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है, काफ़ी वैल्यू मिलेगी। एज ऑलवेज अप्रिशिएट योर सपोर्ट। सुनने के लिए धन्यवाद।